हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 यानी 2024। आज बरेली मंडल का पेपर था। बरेली मंडल में आज पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है, जिसमें 8 से 10 बच्चों से हमारी जो जानकारी हुई, उन्होंने जो चीजें आपको बताई, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ मंडलों के पेपर आगे बढ़ चुके हैं और कुछ के पेपर जस्ट होने वाले हैं, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है किस प्रकार का पेपर आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर के जो चार चीजें थी, जिसमें आपकी हिंदी था, अंग्रेजी था और गणित था और आपका विज्ञान था। तो कुल मिला के ये चारों सेगमेंट जैसे बताए गए थे वैसे ही पेपर आया था। हिंदी के आपके 15 प्रश्न थे और इंग्लिश के 15 प्रश्न थे, गणित के आपके 35 प्रश्न थे और साइंस के 35 प्रश्न थे। पेपर काफी आसान आया था और पेपर कुछ इस प्रकार से बना था कि प्रश्न लिखे हुए थे और उसके आगे उनको आंसर उसी पर गोले काले करने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओएमआर सीट पर पेपर बरेली मंडल में फिलहाल नहीं हुआ और उसमें जो प्रश्न आए हम वन बाय वन आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं उठाता हूं हिंदी। तो जो हिंदी का पेपर आया था उसमें कुल 15 प्रश्न थे, जिसमें एक हिंदी का गद्यांश आया था। उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न थे। 10 प्रश्न जो थे वो आपके हिंदी की व्याकरण से थे और जो पैराग्राफ आया था वो पैराग्राफ थोड़ा सा कठिन बच्चों ने बताया, उसको पढ़ा, उसका शीर्षक, उसमें जो प्रश्न थे उनके आंसर देने थे। उसके अलावा पर्यायवाची पूछा गया था। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? विलोम शब्द, कोई शब्द दिया था, उसका एक विलोम पूछा गया था। शुद्ध और अशुद्ध, जैसे आशीर्वाद को आप कैसे लिखेंगे, वहां पर आशीर्वाद पूछा गया था कैसे लिखा जाता है। उसके बाद वहां पर समास पूछे गए थे। उसमें पूछ रहा था जो पंजाब है, पंजाब में समास कौन सा है। संधि विच्छेद पूछे गए थे। संधि विच्छेद में हिमालय का संधि विच्छेद वहां पे पूछा गया था। उपसर्ग और प्रत्यय से 2 प्रश्न थे। इसके अलावा जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उनके भी बच्चों ने बाखूबी आंसर दिए। बच्चों ने बताया कि पेपर काफी हिंदी का जो है वो आसान आया था। अब बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेजी का आखिर पेपर कैसा आया। अंग्रेजी में यहाँ पर थोड़ा सा अलग पेपर आया था। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ पूछे गए थे और केवल 5 अंकों की जो आपकी ग्रामर होती है वहां से प्रश्न उठाए गए थे। तो जो दोनों पैराग्राफ थे वो पैराग्राफ इंग्लिश में थे और इंग्लिश के पैराग्राफ थोड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे पैराग्राफ थे। बहुत कठिन पैराग्राफ नहीं थे, लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा उसके लिए थोड़े से पैराग्राफ कठिन लगे। उनको उन्होंने पढ़ा, उन दोनों पैसेज को पढ़ने के बाद उनके उत्तर उन्हें देने थे और उसमें दोनों का उनका शीर्षक यानी जो लिखना था वो भी उसमें पूछा गया था। इसके अलावा एंटानिम्स, सेनानिम्स और एक स्पेलिंग जो गलत या सही थी उसको बच्चों को सही करना था। और कुल मिला के उसमें 4 से 5 प्रश्न और थे, मतलब कुल 5 ही प्रश्न थे ग्रामर के, जिसमें से स्पेलिंग का हो गया आपका, और एक पर्यायवाची हो गया, दूसरा विलोम हो गया, और एक वाक्य लिखा था उसको सही करना था, और एक वाक्य में एक जो है प्रीपोजिशन होते हैं वो आपको भरना था। तो कुल मिला के ये हिंदी और इंग्लिश के जो 30 प्रश्न थे यानी ग्रामर के, वो यहाँ पर पूछे गए थे। अब मैं बात करता हूँ गणित की। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न गणित के हैं, गणित में बच्चों ने बताया कि जो क्लास 8th की बुक थी, जिसमें से हमने वो आपको कराया था, पहला ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया था और परिमेय संख्या से कई प्रश्न पूछे गए थे। लाभ और हानि के बहुत सिंपल प्रश्न आए थे। गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधियां पूछा गया था और एक संख्या के गुणनखंड भी पूछे गए थे। कुछ चक्रवृद्धि ब्याज पर भी प्रश्न 1-2 आए थे। चाल और समय से 100% 2 प्रश्न आए थे। एक बार आप चाल समय जरूर देख लीजिएगा, वो मैं चाल समय आपको
पुनः बहुत जल्द ही कराने वाला हूं, वहां से आप देख सकते हो। अब बात करेंगे बीजगणित की। बीजगणित में जो आप गुणनखंड हैं उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। त्रिपदी जिसके गुणनखंड होते हैं या सर्व समीकरण होती हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन पर एक बेस्ड आपको प्रश्न पूछा गया था। दूसरा था दो चर रैखिक समीकरण जो होते हैं जिनको आप युगपत समीकरण कहते हो, उससे पूछा गया था। एक क्वेश्चन प्रायिकता से आया था। समानांतर रेखाओं पर आधारित कुछ प्रश्न थे। वृत्त पर कुछ प्रश्न थे, यानी वृत्त की जो रचनाएं होती हैं, जो आपकी प्रमेय होती हैं, उन पर कुछ सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा चक्री चतुर्भुज यानी एक वृत्त जो होता है, अगर वृत्त के चारों बिंदुओं पर एक कोई आपका चतुर्भुज बनता है तो उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। उस पर भी कुछ सिंपल से एक दो प्रश्न आए थे। इसके अलावा क्षेत्रमिति से भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी जो क्षेत्रफल होता है, चाहे वो त्रिभुज का हो, वृत्त का हो, घन का हो, घनाभ का हो, इन पर सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे। उनको बच्चों ने बाखूबी किया और उनको मुझे आंसर बताया है। अब मैं बात करता हूं साइंस की। साइंस के लिए बच्चे इतने खुश थे कि जो मैंने प्रश्न कराए थे 100% वहीं से प्रश्न आ रहे थे और बच्चों ने बाखूबी प्रश्न किया और मेरे को प्रश्न भी लिख करके भेजे हैं। तो जो ध्वनि है, ध्वनि से उस वहां पर 2 से 3 प्रश्न आपको ध्वनि से उन्होंने पूछ लिया था। चुंबकत्व से पूछ लिया था, कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे कुछ प्रश्न आप लोगों को मतलब वहां पर पूछे गए। कुछ रसायन विज्ञान में जो परमाणु संरचना है वहां से कई प्रश्न आए गए। एक दो प्रश्न संयोग जो आपकी संयोजकता होती है वहां से पूछे गए थे। इसके अलावा जो भौतिक विज्ञान है इसमें प्रकाश से भी 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे गए। यानी जो क्लास 8th की अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो साइंस के जो प्रश्न है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, सिंपल सी थ्योरी है, आवृत्ति क्या है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, इस प्रकार के भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए जो कि काफी जो है अच्छे थे। इसके अलावा जो बायो के प्रश्न आए थे, बायो के भी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे, जिसमें कोई ऐसा नहीं था जो विषय से, बल्कि वो जीएस जैसे प्रश्न आते हैं वो पूछे गए। बहुवर्षीय पौधे कौन से, खरीफ की फसल कौन सी हैं, दूनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। मतलब आपको जो बायो होती है, बायो में जो बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न थे उन सब प्रश्नों को बाकायदा पूछा गया था। तो कुल मिला के ये 9th का पेपर था जिसके बारे में जो बच्चों ने शेयर किया वो मैंने आप तक पहुंचाया है। आपके जिले का पेपर कैसा होगा ये आपको देने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे आपको कुछ अंदाजा जरूर लग गया होगा कि पेपर किस प्रकार का आएगा। जो पेपर का पैटर्न है पेपर बिल्कुल उसी प्रकार से आएगा। मैं अभी आपको जो साइंस और मैथ के काफ़ी मॉडल पेपर्स कराऊंगा, जिनके एग्ज़ाम अगर फरवरी के लास्ट वीक में वो मेरे साथ बने रहें और जिनका मार्च में वो तो बने ही रहें, उनको 100% अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।